नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस साल धनतेरस पर आप ऐसी कौन सी 3 चीज़ें घर पर खरीद कर लाएं जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस साल धनतेरस कब है, धनतेरस पर क्या क्या खरीदें, क्या क्या ना खरीदें, तांबे के बर्तन खरीदें या मिट्टी के बर्तन खरीदें, और घर में ऐसी कौन सी चीज़ें खरीद कर लाएं जिससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाए और आपकी गरीबी दूर हो जाए। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे बताए हुए उपाय आज कर लेते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सच्चे मन से हमारी ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, धनतेरस के त्यौहार से दिवाली पर्व की शुरुआत होती है। इस दिन लक्ष्मी कुबेर की पूजा की जाती है, साथ ही गणेश जी की भी पूजा की जाती है। दिवाली का 5 दिन का त्यौहार धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज में इसकी समाप्ति होती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाती है। धनतेरस का दिन धन संपत्ति के कोषाध्यक्ष कुबेर देव, धन की देवी लक्ष्मी और आयुर्वेद के पिता भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। धनतेरस के दिन इनकी पूजा करने से आरोग्य, धन, समृद्धि, वैभव, कीर्ति प्राप्त होते हैं। धनतेरस पर शुभ चीज़ों की खरीदारी करने से 13 गुना वृद्धि होती है। इस दिन किसी भी चीज़ की खरीदारी, विशेष तौर पर सोना, चांदी, बर्तन या अन्य किसी घर की चीज़ को खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, आगे हम आपको बताएंगे कि आप धनतेरस पर घर में क्या क्या खरीद कर लाएं और धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस पर घर में कितने दिए जलाएं, धनतेरस पूजा का शुभ समय क्या है, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें धनतेरस पर ज़रूर खरीदनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में दी जाएगी, कृपया वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस पूजा करने से घर में देवी माँ लक्ष्मी का वास रहता है, इसलिए यह समय धनतेरस की पूजा के लिए सर्वोत्तम है। दोस्तों, जो लोग धनतेरस की खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए 10 दिसंबर को शाम 5:05 तक विषकुंभ योग रहेगा। इस योग में कोई शुभ काम करना अच्छा नहीं माना जाता, लिहाजा आज शाम 5:05 के बाद ही खरीदारी करना शुभ रहेगा। जो लोग 11 के दिन धनतेरस की खरीदारी करना चाहते हैं वे शनिवार दोपहर 1:58 के पहले कर लें, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी।
दोस्तों, धनतेरस के दिन कुबेर जी, भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। धनतेरस के दिन बाजार से कुछ न कुछ खरीद कर लाने की परंपरा है। विशेषकर सोने या चांदी की चीज़ें खरीदने का महत्व है। बहुत से लोग लक्ष्मी गणेश जी बने हुए सोने चांदी के सिक्के खरीदते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लेकिन जो लोग ये चीज़ें नहीं खरीद सकते, वो लोग स्टील, पीतल या तांबे आदि का बर्तन खरीद सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धातु की चीज़ें खरीदना बड़ा ही शुभ और फलदायी माना जाता है। धनतेरस के दिन कोई ना कोई वस्तु घर पर खरीद कर ज़रूर लानी चाहिए जो धातु की हो। कहते हैं धनतेरस के दिन जो कुछ भी खरीदा जाए उससे घर के सुख समृद्धि में 4 चांद लग जाते हैं। धनतेरस के दिन घर में किसी चीज़ का आगमन पूरे साल भर की खुशियों के आगमन के समान है। धनतेरस के दिन जो कुछ भी खरीदा जाए, चाहे वह सोने चांदी के सिक्के हों या कोई बर्तन या कोई चीज़, उसका दिवाली के दिन तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिवाली पूजा के समय उसे देवी माँ के सामने रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए और बाद में उसे उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक कथा के मुताबिक कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर समुद्र मंथन हो रहा था और इसी दिन भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी के हाथों में पीतल का कलश था, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि अगर धनतेरस के दिन आप किसी भी वस्तु की खरीदारी करते हैं तो उसको उसमें 13 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। इसलिए कई लोग इस दिन सोना चांदी खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, यहाँ तक कि लोगों के द्वारा चांदी के लक्ष्मी गणेश और चांदी के सिक्के भी घर लाए जाते हैं ताकि घर में बरकत बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चांदी और सोने की चीज़ें खरीदने में सक्षम नहीं होते। इसलिए आप मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से बनी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। दोस्तों, आप जितनी भी खरीदारी धनतेरस पर करते हैं, अगर आप उसे शुभ मुहूर्त पर करते हैं तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी से गरीबी को हमेशा दूर कर पाएंगे। दोस्तों, धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर आसन पर बैठकर धन्वंतरी भगवान और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद दिन भर में आप जो भी शुभ वस्तु घर लाना चाहते हैं ला सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में स्नान कर वस्त्र बदलें और कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उनकी पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है, घर की उन्नति होती है और घर से दरिद्रता चली जाती है। माँ लक्ष्मी का वास घर में स्थापित होता है। दोस्तों, धन त्रयोदशी या धनतेरस तिथि पर 13 का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इससे 13 के अंक से खास कनेक्शन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीज़ 13 गुना फल देती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन शुरू किया गया काम 13 गुना सफलता दिलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को घर में खरीद कर ज़रूर लाना चाहिए। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। उससे पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी
ज़रूर लिखें और इस तरह की और भी जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, बहुत लोग धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन अगर आप महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं तो हम आपको बताएंगे कि 2 रुपये की चीज़ खरीद कर भी आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और वह चीज़ जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले हम जानते हैं कि हमें धनतेरस को कौन कौन सी चीज़ें घर में खरीद कर लानी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में ज़रूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। पान के पत्ते, जी हाँ, पान के पत्ते धनतेरस के दिन घर में ज़रूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते ज़रूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दिवाली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के चरण, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान होता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाएं और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाएं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को तो सब खुश करना चाहते हैं, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए सोने चांदी की चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल मिट्टी के बर्तन घर में खरीद कर लाएंगे तो माँ लक्ष्मी खुश हो जाएंगी। धनतेरस के दिन आपको मिट्टी के बर्तन ज़रूर घर में खरीद कर लाने चाहिए। यदि आप मिट्टी के बर्तन धनतेरस के दिन घर में लेकर आते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और हमेशा आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। मात्र एक मिट्टी का बर्तन यदि आप धनतेरस के दिन घर खरीद लाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन धन की देवी माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होते हैं। यही कारण है कि धनतेरस के दिन आपको मिट्टी के बर्तन ज़रूर खरीदने चाहिए। बहुत सारे लोग सोने चांदी के बर्तन भी इस दिन खरीद कर लाते हैं, लेकिन अगर आप सोने चांदी के बर्तन खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो आप मिट्टी के बर्तन धनतेरस के दिन खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति ज़रूर खरीदें। बस ध्यान रहे कि मूर्ति मिट्टी की बनी हो, प्लास्टिक या लोहे की नहीं, ना ही चीनी मिट्टी की बनी हो। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति लाना ही शुभ होता है। यदि आप मिट्टी की मूर्ति नहीं लाना चाहते तो आप धातु यानी सोना, चांदी
की मूर्ति भी ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर दीपावली पर आप नई मूर्ति खरीदें, लेकिन मिट्टी की मूर्ति खरीदते हैं तो उसका विसर्जन ज़रूर करें और धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उसकी पूजा करें। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दिवाली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप जो लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाते हो, खरीदते समय ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्तियों में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश बैठी हुई मुद्रा में होने चाहिए। खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती हैं। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का अभाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां आप लेकर आए हो वे कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और टूटी हुई भी ना हो। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए और उनका वाहक मूषक भी उस मूर्ति में ज़रूर बना हुआ हो और भगवान गणेश जी के हाथ में मोदक और लड्डू भी ज़रूर होने चाहिए और लक्ष्मी जी की मूर्ति कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या सिक्के गिरने वाली अवस्था में हों। ऐसी मूर्तियों को घर पर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यदि आप माँ लक्ष्मी की तस्वीर घर पर लाते हैं तो वह कभी भी उल्लू पर विराजमान न हो, हाथी या फिर कमल पर विराजमान लक्ष्मी माता की तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए और मूर्तियां खरीदते समय ध्यान रहे कि कभी भी लोहे या फिर प्लास्टिक की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आएं। एक वस्तु और है जो आपको धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए, वह है कोड़ियाँ। कोड़ियाँ आपको सफ़ेद, पीली या चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कोड़ियाँ लानी हैं वह या तो सफ़ेद लेकर आएं या फिर पीले रंग की कोड़ियाँ लानी चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में कोड़ियाँ होती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कोड़ियाँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए धनतेरस के दिन आप 5, 7 या फिर 11 कोड़ियाँ खरीद कर घर में ज़रूर लाएं। आप चाहें तो धनतेरस की शाम को या फिर दिवाली की रात को इनकी पूजा कर सकते हैं। एक और वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष की माला घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या फिर भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का उपयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दीपों का त्यौहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाने चाहिए। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। और आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन बना रहे, आपके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, आपको कभी भी कर्ज में डूबना ना पड़े, तो धनतेरस की शाम को 13 मिट्टी के दिए घर के बाहर और 13 दिए
घर के अंदर जलाने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन आप मिट्टी के दिए घर में ज़रूर खरीद कर लाएं। मिट्टी के दिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको कुबेर यंत्र भी घर में खरीद कर लाना चाहिए और उसकी पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपकी तिजोरी हमेशा धन से बनी रहेगी। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी। एक चीज़ है सोने चांदी के आभूषण या फिर चांदी का सिक्का। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो चाहें इनमें से खरीद कर घर पर धनतेरस के दिन ज़रूर लाएं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं उस 2 रुपए की चीज़ की जिसे खरीदकर आप हमेशा के लिए अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो दिवाली के दिन महंगी महंगी चीज़ें खरीदकर घर में लाते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिवाली के दिन महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यदि आप कुछ ना खरीद सकें तो यह 2 रुपए की चीज़ ज़रूर धनतेरस के दिन घर में खरीद कर लाएं और वह है धनिया। जी हाँ, धनतेरस के दिन आप कुछ खरीद कर लाएं या ना लाएं, लेकिन धनिया ज़रूर खरीद कर लाएं, क्योंकि साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। इस धनिये को पूजा करने के बाद अपने ही घर में किसी गमले में उगा देना चाहिए और ऐसा करने से माना जाता है कि यदि आपके घर में धन की कोई भी कमी है, उसमें बरकत होने लगती है और खर्चों में कमी हो जाती है। और यदि आप धनिया भी ना खरीद सकें तो नमक ज़रूर खरीद कर लाएं और धनतेरस से लेकर दिवाली तक इसी नमक का घर में उपयोग करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।